नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। मिथिला गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति पंडरा रांची पर ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, ठगी को लेकर आवाज उठाने पर ठगी के शिकार को जान से मारने की न सिर्फ धमकी दी जा रही है बल्कि उस पर हमले भी किए जा रहे हैं। ये कहना है धोखाधड़ी के शिकार मुन्नी कुमारी के पति नृपेंद्र कुमार का। 7 जुलाई 2020 को उन्होंने इस संबंध में एसएसपी रांची और डीआईजी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोप लगाया जा रहा है कि सहकारी समिति को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। मिथिला गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के खिलाफ आदिवासी भूमि को सामान्य भूमि बताकर बेचने और धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में मिथिला गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति का पक्ष भी जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका, या यूं कहें कि मीडिया में सामने आकर वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। इस मामले पर पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। हमारे सहयोगी मुर्शीद हमारे साथ जुड़े में। सबसे पहले मुर्शीद के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। मुर्शीद, पुलिस की भूमिका भी इस मामले पर संदेह के घेरे में है। लगातार जब शिकायत की जा रही है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी किया गया है, आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है सहकारी समिति पर? देखिए आशिया, आपको मैं बता दूं, रांची राजधानी में जमीन विवाद थमने के नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको मैं बता दूं कि पंडरा ओपी थाना क्षेत्र में कल देर रात एक जो जमीन माफिया है इनके घर पहुंचकर इनके साथ मारपीट करती है। वही तुरंत इन लोगों ने पहुंच के एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन एफआईआर थाना प्रभारी की तरफ से नहीं लिया जाता है और बोला जाता है कि एफआईआर बाद में किया जाएगा। जी आशिया। मुर्शीद, मारपीट भी की गई, उसके बाद एफआईआर से आखिर पुलिस इनकार क्यों कर रही है? कि आपने पक्ष जानना चाहा? जी, पक्ष अगले पक्ष जो जमीन बेचा है उसका पक्ष हम लोग जानने की कोशिश किए, मगर वो सामने आने से इनकार कर रहे हैं सीधे सीधे कि वो बोल रहे हैं कि मीडिया के सामने हम लोग नहीं आते हैं। जी आशिया। चलिए, हमारे साथ खुद भुक्तभोगी जुड़े हुए हैं नृपेंद्र कुमार, उनसे जानते हैं। नृपेंद्र जी, आप बताइए आखिर ये पूरा मामला है क्या? कैसे आप इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए और अब क्या परेशानी हो रही है? 2006 में मैं जमीन परचेज किया था, पैसा दिया था शत्रुघ्न कुमार झा को, तो उन्होंने मुझे 5 डिसमिल जमीन दिया। जब और 10 में जब मैं ज़मीन का पोजीशन लेने गया तो उन्होंने बताया कि तुम 500 का ज़मीन मेजरमेंट का रसीद जमा करो, पैसा जमा करो तो हम ज़मीन का पोजीशन देंगे। ज़मीन का पोजीशन उन्होंने जब 500 रुपया जब मैं जमा किया तो मुझे ज़मीन का लैंड मेजरमेंट का मुझे रसीद दिया गया। फिर 2010 में मुझे ज़मीन मापी करके ज़मीन दिया गया, तो मुझे और ज़मीन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने 2 डीडे 3.5 डिसमिल ज़मीन और दिया मुझे, जो मैं वहाँ पे घर बना लिया 10 में, और फिर 14 में वो मुझसे पैसा लेकर के बाकी 1 दूसरा भी रजिस्ट्री किए शत्रुघ्न कुमार झा के लड़के सुजीत कुमार। मैं वहाँ घर बना के रहने लगा। 2020 में जब मुझे पता चला कि यह आदिवासी ज़मीन है तो मैं विधिवत अंचल कार्यालय में हेयल में आवेदन दिए, 1000 रुपया फीस जमा किए और नापी हुई, तो वहाँ पता चला कि 3.5 डिसमिल ज़मीन 226 में है और 5 डिसमिल ज़मीन 220 आदिवासी प्लॉट में है, जो खाता 7 की है। तो फिर मैंने 1/11/2020 को पंडरा ओपी में एफआईआर दर्ज किया, जिसका कांड संख्या 459/2020 है। धारा 420, 406, 120 भी उन पर धारा लगाया गया। और जब केस हो गया तो बहुत दिनों के बाद मैं ऑफिस चक्कर लगाने लगा, तो डीएसपी मैडम ने क्या किया कि मेरे केस को क्रिमिनल को दीवानी में कन्वर्ट कर दी। फिर मैं नगर पुलिस अधीक्षक के पास गया, श्रीमान सौरभ सर के पास, मैंने उनको बताया तो उन्होंने जांच लिखे। जांच में पाया गया तो सीओ भी रिपोर्ट जांच में यही दिए कि गलत दस्तावेज के अनुसार जमीन सही नहीं है अथवा गलत है। जांच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि वादनी को गलत आदिवासी प्लॉट दिखाकर बेच दिया गया है। वास्तव में डीड में जो प्लॉट है उस प्लॉट पर घर नहीं बना हुआ है। तब
वहाँ जब गए तो सिटी साहब केस को वापस नीचे के डीएसपी साहब कोतवाली भेज दिए कि ये केस ट्रू करने का आदेश दिया जाता है या जांच करके किया जाए। लेकिन अभी तक 17 महीना हो गया, मेरा केस दबा के रखा हुआ है, उस केस में कुछ नहीं हो रहा है। और उनके कुछ जमीन के, और मैं सहकारिता विभाग में, मैं सभी जगह मैं चिट्ठी दिया कि इन्होंने शत्रुघ्न कुमार झा और पूर्व सेक्रेटरी और वर्तमान सेक्रेटरी सुजीत कुमार 226 228 डालकर गलत आदिवासी प्लॉट पे ये पोजीशन विभिन्न मेंबरों को दे रहे हैं, इनका रजिस्ट्री रोका जाए। कितने लोग हैं जो इस जालसाजी के शिकार हुए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने आदिवासी जमीन पर जनरल समझकर घर बना लिया है, अपनी पूंजी लगा दी है? अगर गहन जांच किया जाए तो उस कॉलोनी में 50 घर होंगे जो आदिवासी प्लॉट पे बने हुए हैं। 50 घर होंगे उस आदिवासी प्लॉट पे, और हम लोग जो 220 पे जो है उनके पास कागज भी नहीं है। जो 1 एकड़ का प्लॉट है, जो पूरे 1 एकड़ पे घर बना हुआ है 226 में रजिस्ट्री करके। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस ठगी के शिकार हुए हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हो रही। जब सीओ ने भी कहा कि गलत तरीके से जमीन दी गई है, आदिवासी प्लॉट ये है, फिर जनरल बताकर उसे दी गई, तो जो समिति के लोग हैं, क्या उनके पास आप सभी गए थे, उनसे जवाब मांगा आप लोगों ने? हाँ, जवाब समिति के पास हमने गया तो समिति के पूर्व पदाधिकारी और सुजीत कुमार ने बताया कि तुमको जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, एसपी मेरा है, डीएसपी मेरा है, सरकार मेरा है, मुझे जो मन में आएगा करेंगे। और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के नक्शे बना करके, एक ये नक्शे उनके है गृह निर्माण के, एक ये नक्शे हैं उनके गृह निर्माण के, बहुत सारे नक्शे। जैसे जैसे वो आदिवासी प्लॉट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नक्शे वो अलग अलग तरीके से बनाते जाते हैं। एक नक्शे है ये मेरे पास जिसमें इसमें दस्तखत किया हुआ है, तो यही हम मानते हैं कि यह नक्शा है। फिर एक दूसरा नक्शा, वो बहुत 7-8 तरह का नक्शे है और इनका नक्शा बदलते जाता है। फर्जीवाला कर करके ये सभी को घर बनवाते हैं। और जब मैं इनको कहने गया तो उल्टा हम पे हमला करते हैं और बोलते हैं कि घर छोड़ने के लिए। और कल रात को जब मैं 10 बजे ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी में इन कर रहा था तो कृष्ण कुमार ठाकुर कॉलोनी पे सीमेंट दुकान है जो इन्हीं के आदमी हैं, और इनसे जमीन लेकर के सब ब्रोकरी करते हैं। इनका भी पैसा लगा हुआ है, जो रजिस्ट्री नहीं होने के कारण इनका सब पैसा फंसा हुआ है और किसी का जमीन रजिस्ट्री नहीं वहाँ हो पा रहा है। तो उन्होंने पूरे कॉलोनी समाज को गाली दिया। उस पर मैंने बोला तो हमसे भी हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद मैं वापस अपने घर चला गया। इसके बाद कृष्ण कुमार ठाकुर, उनके लड़के मुरली ठाकुर और अभिषेक ठाकुर, तीनों ने मेरे घर पे जा करके मारा पीटी किए और गाली गलौज किए। और हमारे उस बीच में वाईफाई बीच बचाव में, तो उसका चेन भी गर्दन से टूट के गिर गया या ले गए, ये हम लोग को पता नहीं है, जिसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है और मेरे घर पे चढ़ के ये लोग मारपीट किए हैं। इसके बाद शिकायत किया आपने इस जी, तरह मैं मारपीट रात के? को पंडा थाना में गया, पंडा थाना में FIR लिख के दे दिया और वो पार्टी भी लोग गए थे, लेकिन अभी तक शायद FIR नहीं लॉन्च किया गया है। पता नहीं क्यों नहीं लॉन्च किया गया है। श्रीमान थाना प्रभारी ने आज बताया है कि FIR हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अब क्या मांग है आपकी? अब यही मार्ग है कि मुझे न्याय चाहिए और मैं वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से कहूंगा कि इसके हमको न्याय मिले, सही हो, जो हो सही हो। कोर्ट जो निर्णय करेगी वो मान्य होगा। कोर्ट के शरण में चले गए हुए हैं, यही बोल सकते हैं। ये कोई नया नहीं है, झारखंड की ये विडंबना ही है कि ऐसे आदिवासी प्लॉट को कई बार ठगी का शिकार लोगों को बनाया जाता है। जनरल बताकर कई जगह तो चेंज कर दिया जाता है जमीन का नेचर, और ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल 10 से 12 ऐसे घर हैं जो आदिवासी जमीन पर जनरल समझकर इन्होंने बना लिया है, और अब इनके सामने मुश्किल है कि जिंदगी भर की पूंजी ये लगा चुके हैं घर बनाने में, आशियाने को बनाने में, और अब जाकर इन्हें पता चल रहा है कि वो जमीन ही फर्जी तरीके से इन्हें दी गई थी। पेपर की जांच आपने करवाई थी निपेंद्र जी, जब आप घर बना रहे थे या जमीन ले रहे थे, तो क्या इन तमाम कागजातों की जांच करवाई गई थी? मैं पेपर तो 226 228 का पेपर तो एकदम सही है।
बट जो पोजीशन दिया गया फर्जीवाड़ा तरीके से मुझे 220 आदिवासी प्लॉट पे दिया गया। 26 और 28 में मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह जो जमीन है ये 220 आदिवासी प्लॉट पे घर बना हुआ और प्लान में बना हुआ है। यानी कि 1 एकड़ का प्लॉट है 220, जिस पर 15 घर ऐसे होंगे, 10 घर होंगे जो 226 में रजिस्ट्री करके वहां पे घर बना हुआ है और बाउंड्री करके रखा गया हुआ है। अब मुर्शिद, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, कई ऐसे जमीन है, कई ऐसे शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचते हैं कि उनके साथ जमीन की ठगी की गई है और इतने शातिर होते हैं जमीन बेचने वाले ब्रोकर, किस तरह पेपरों को बदल देते हैं, जमीन के नेचर को बदल देते हैं और जो अपनी पूंजी लगाकर घर बनाता है या जमीन खरीदता है बाद में वो भटकता रह जाता है। इस मामले में क्या कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से आपको नजर आ रही है? अब तो मारपीट तक नौबत पहुंच गई है। मेरे घर में घुस बता दूं कि राजधानी में अगर जमीन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जमीन के जो सीओ है या थाना प्रभारी है या ऊंचा अधिकारी लोग भी इस तमाम जमीन में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से पैसा भी मांगे जाते हैं। हालांकि सीओ इस सारा जानकारी है सीओ को और इस मामले में जांच कर रही है। जी आशा। चलिए, शुक्रिया मुर्शिद आपका तमाम जानकारी के लिए। नृपेंद्र, आपका भी शुक्रिया। अब नृपेंद्र इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ ये अकेले नहीं है, उस जमीन पर ऐसे 10 से 15 परिवार हैं जो बस चुके हैं, अपनी पूंजी लगाकर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया है, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि जो जमीन उन्होंने ली है वो जमीन ही फर्जी तरीके से उन्हें बेची गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नृपेंद्र आपका और मुर्शिद आपका।